कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी की व्याख्या, जो कि जड़ भरत जी ने महाराज रहुगण को बताई। ये जो रहुगण हैं, ये नहीं जानते थे कि ज्ञान क्या है, असली ज्ञान क्या है। संसार में भौतिक दशा प्राप्त करके कोई भी जीवात्मा प्रसन्न नहीं रह सकता, ये बात वो जानते ही नहीं थे। और यहां पर जीवात्मा प्रसन्न रहने की कोशिश बहुत करता है। उसकी सारी चेष्टाएं सुख को पाने के लिए होती हैं, ये ध्यान रखिए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो सुख के पीछे भागता है और सुख मृग मरीचिका की तरह उसके हाथ से निकलता है, और जो उसे मिलता है वो क्षणिक होता है, और वो क्षणिक सुख भी अनेक अनेक दुख को लेकर के आता है। हम चाहे अपने जीवन को टटोल के देख लें तो हम देखेंगे हम जहां भी हैं वहां हम पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई दुख अवश्य पल रहा है ना? तो यहां पर दुख ही है। जबकि भगवान के साथ यदि कोई संबंध स्थापित करता है, जहां की उसका शाश्वत संबंध है, भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, तो उस शाश्वत संबंध को अगर कोई समझ लेता है और उनकी तरफ मुड़ जाता है तो वो कभी भी दुख नहीं उठा सकता। ये बात याद रखनी होगी। क्योंकि वो ऐसा करता नहीं है, इसीलिए भवाटवी में वो घूमता रहता है। तो भवाटवी में उसे किस प्रकार के सुख मिलते हैं, यही बता रहे हैं यहां पर। 28वें श्लोक में कहा गया, क्वापि देव मायया स्त्रिया भुज लतोप गूढ़ः प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यद विहार गृहारंभा कुल हृदय स्तदाश्रया वसक्त सुत दुहित्र कलत्र भाषितावलोक विचेष्टिताप हृत हृदय आत्मान मजितात्मा पारे अंधे तमसी प्रहीणोति। अर्थात कभी कभी बद्ध जीव प्रमादवश मूर्तिमान माया यानी अपनी पत्नी या प्रेयसी से आकर्षित होकर स्त्री द्वारा आलिंगन किए जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार वो अपनी बुद्धि और जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वो आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास न करके अपनी पत्नी या प्रेयसी में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त घर आदि उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। फिर वो इस घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है। फिर अपनी पत्नी और बच्चों की बातों, चितवनों और कार्यकलापों में फंस जाता है। इस प्रकार वो भगवान के भजन से वंचित होकर लौकिक अस्तित्व के गहन अंधकार में घिर जाता है और गिर जाता है। बहुत ही भयंकर दृश्य दिखाया है यहाँ पर हमारे सुखदेव गोस्वामी जी ने, जड़ भरत जी ने। बता रहे हैं कि देखो, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये तो सिर्फ भजन के लिए मिला है ना? अगर कोई इंसान भजन नहीं करता तो वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है। उसका समय जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है, देवताओं को भी नसीब नहीं होता। ऐसा स्वर्णिम अवसर हमें मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, जहां मात्र हरिनाम लेकर के हम पार उतर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं, प्रमाद हो जाता है ना? कोई व्यक्ति अपनी स्त्री या प्रेयसी से आकर्षित हो जाता है और व्याकुल हो जाता है कि वो उसको आलिंगन करे, उसके पास बैठे। तो अपनी इंद्रियों के द्वारा वो ऐसा फंसा दिया जाता है कि वो अपने जीवन उद्देश्य के ज्ञान को ही समझ नहीं पाता कि मैं क्यों पैदा हुआ, ये जीवन मुझे क्यों मिला,
वो इतना अनुरक्त हो जाता है एक पराई स्त्री में कि उसके लिए वो सोचता है मैं क्या ना करूं। सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह इंसान खटता रहता है, सोचता है कि एक घर बना दूं। अब बताओ भाई, जहां से हमें जाना है, यहां हमेशा रहना थोड़े ही है। या तो घर बनाओ किसी धाम में जहां भजन कर पाओ, परंतु वहां नहीं, कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, महानगर में एक घर बना दूं। किसी भी तरह से कर्जा लेकर के, कैसे भी करके फंसते हुए आदमी सोचता है इनको खुश कर दूं। फिर घर बार हो जाता है तो अब उसमें व्यस्त हो जाता है, घर में ये करना है वो करना है। फिर पत्नी आई तो बच्चे भी आएंगे। अब बच्चे, पत्नी, उनकी किलकारियों में, उनकी हंसी में, उनके चितवनों में फंसता चला जाता है। और उस समय अगर कोई कहे कि भजन कर लो भाई, हरि नाम कर लो, तो क्या वो सुनेगा? तो उत्तर है नहीं, वो कभी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, जब तक कि उसे ठोकर ना लगे, जब तक कि ठोकर ना लगे, है ना। जिससे बहुत अधिक मोह है, वही अगर उसके मोह पर वार ना करे, अगर वो स्त्री जिससे बहुत प्रेम किया, अगर उसका ही ऐसा रूप ना दिखे कि जिससे घृणित कुछ भी ना लगे इस संसार में, है ना, ऐसा व्यवहार जो कि बड़ा ही कर्कश हो, तो फिर क्या होता है, इंसान भजन की तरफ आता है, दौड़ता है भजन में। और ये तो कहा जाता है हमारे यहां कि अगर किसी को ऐसी स्त्री या ऐसा पति मिल जाए जो उसकी इज्जत ना करता हो, प्रेम ना करता हो, तो ये एक वरदान ही है, क्योंकि वो मोह को तोड़ने में सहायता करेगा और व्यक्ति भजन की तरफ जाएगा। तो इंसान जो है वो पूरी तरह से ठगा जाता है ना। माया है ये, माया, देव माया, भयंकर माया है। दोनों ही बंध जाते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। दोनों जानते नहीं हैं कि हम दोनों ही स्त्रियां हैं, प्रकृति हैं, क्योंकि भगवान की प्रकृति है ना, हम तटस्था शक्ति हैं भगवान की, हम प्रकृति हैं। लेकिन चूंकि आपस में आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए एक व्यक्ति नर कहलाता है और दूसरी स्त्री कहलाती है। ऊपर ऊपर से पुरुष है और स्त्री है, लेकिन कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, सब भगवान की प्रकृति है। तो यहां बताया भुज लता, लताओं जैसी सुंदर जो भुजाएं हैं, लेकिन लताएं जब सघन हो जाती हैं ना, और कोई भयंकर लताओं में फंस जाता है, तो वो फिर उन लताओं के बंधन को काट नहीं पाता है, वो दुखी हो जाता है और फिर उसका ये संसार बढ़ता ही चला जाता है। तो आए तो थे हम भगवान का भजन करने के लिए, इतना प्यारा जो शरीर मिला वो भजन के लिए ही मिला, लेकिन दोनों में से एक भी काम नहीं हो सका। ना तो भगवान का भजन हो सका और ना ही हम घर का सुख भोग पाए पूरी तरह से। हमारी आयु बेकार ही बीत गई, मन में सोचा था कुछ लेकिन हो कुछ और गया, है ना भाई। इतना संसार बटोरा, इतना रुपया पैसा कमाया, दिन रात खटे, बाल बच्चे पैदा किए, उनको हमने पाला पोसा, इंसान बनाने की सोची, लेकिन वो क्या बन गए। अगर वो पैसा भी कमाने लगे तो भी माँ बाप की इज्जत क्या होती है वो नहीं जानते, भगवान की तरफ झुकना नहीं जानते, कुछ नहीं आता उन्हें, है ना। तो जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं। अज्ञात गति, भाग्य की गति, दैव जो कुछ करता है वो कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो भला कहाँ होता है। तो इंसान तो देखिए अपना भाग्य लेकर भी आता है, सोचा भला कहाँ होता है, और जो होता है हमें समझ नहीं आता है ना। बच्चों से, स्त्री से, मित्र से, सारे कुटुंब से स्नेह करते करते जो प्राणी है ना, वो दिन पे दिन, रात दिन कमजोर होता जाता है। उसकी आत्मशक्ति खत्म होती जाती है, उसके शरीर की शक्ति खत्म होती जाती है, और भगवान के चरणों के नख रूपी चंद्रमा से विमुख होकर उसका चकोर रूपी मन अंगारमय विषय भोगों का सेवन करता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं इतना
कोशिश कर रहा हूं तो भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? वो जानता ही नहीं कि जब तक वो भगवान के चरणों के नख रूपी चंद्रमा का सेवन नहीं करेगा, तब तक उसका चकोर रूपी मन दहकता रहेगा और उसे भी दहकाता रहेगा, जलाता रहेगा। विषय भोगों के विकार से दावानल उत्पन्न होता है और हवा चलती है मोह रूपी, है ना। मोह रूपी हवा धर दबोचती है, धर दबोचती है। यानी ये मोह है ना, ये उस दावानल को और भड़काती जाती है। ये मोह रूपी हवा बार बार इंसान, चाहे उसका शरीर अस्वस्थ हो, कमजोर हो, तो भी वो सोचता है कैसे भी करके मैं विषयों का भोग करूं, है ना। तो इसीलिए वो बार बार भटकता है इस विषय रूपी वन में, इस भवाटवी में, जहां विषय ही विषय दिखते हैं। लेकिन वो सारे विषय बड़े ही दुख देते हैं, बड़े ही जहरीले विषय हैं। विषय गरलमय ताते मानो सुख चय। यानी ये जो विषय हैं वो तो विषैले हैं, जिन्हें हम इंद्रियों से भोग रहे हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पंच विषय जो हम 5 भौतिक इंद्रियों से भोग करके सुख लेना चाहते हैं, ये तो बड़े ही गरलमय हैं, विषमय हैं। और इस विषय का पान करके मन हमेशा जलता रहता है, जलता रहता है। जलता हुआ ये मन था मेरा, मिलना रहा था सहारा, है ना। कहीं सहारा नहीं मिलता है। हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने पति, ये सब भी एकदम पराये हो जाते हैं, दूर फेंक देते हैं। अगर हम किसी काम के नहीं रहे, बीमार हो गए, कमाने योग्य नहीं रहे, घर की देखभाल करने योग्य नहीं रहे, तो दूर फेंक दिए जाते हैं। तो विषय रूपी वन में भटकते भटकते बहुत दुख मिलता है, तो भी विषय के पान का स्वभाव छूटता नहीं है कि हाय हाय हमें फिर से वो सब मिल जाता, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वो दिन जबकि हम विषय भोग करते थे और हम बहुत प्यार पाते थे अपनों का, लेकिन अब अपने कभी नहीं पूछते। नहीं तो इतने ओल्ड एज होम यानी जो वृद्धाश्रम है वो इतने क्यों बनते? संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है वृद्धाश्रमों की। तो ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, ये दुख ही देगा। लेकिन तो भी अगर इंसान अंत में भी पछताए और सोचे कि मैं भजन कर लूं, तो आदतें इतनी पक जाती हैं भाई कि अंत में भजन करना बहुत मुश्किल होता है। चित्त की वृत्ति में संसार घुस जाता है। चित्त संसार में लगेगा तो भगवान में कहां लगेगा, और भगवान में लगा चित्त संसार को पूछता नहीं है। किंतु उसके लिए समय चाहिए, साधन चाहिए, भजन चाहिए, अभ्यास चाहिए। किंतु हम अपने मन को ऐसा सुंदर अभ्यास देते नहीं हैं। दिन रात हम इस भवाटवी में घूमते रहते हैं और सोचते हैं कहीं ना कहीं से मैं सबको गलत ठहराऊंगा, कोई सुख नहीं पा सका इस संसार में, मगर मैं सुख लूट ले जाऊंगा। किंतु सुख है नहीं, मान लीजिए, याद रखिए।